गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा आप सब सकुशल होंगे। संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में अपना लेसन फर्स्ट चल रहा था सुभाषितानी। ठीक है, तो सुभाषितानी में अपन ने कुछ श्लोक कर लिए थे। ये 4 श्लोक अपन ने कर लिए थे, अपने में 2 श्लोक बचे हुए थे। ठीक है, तो इसी लेसन को अपन इसमें देख रहे थे चारों श्लोकों में कि सु का अर्थ होता है सुंदर या मधुर, और भाषित का अर्थ होता है वचन, अर्थात सुंदर या अच्छे या मधुर वचन। ठीक है, जिसमें अपन ने देख लिए थे 4 श्लोक अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट आज अपन करते हैं अगला श्लोक। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहार व्यवहारे च त्यक्त लज्जे सुखी भवेत। देखिए, धन धान्य जो मतलब जो अपने पास जो धन धान्य होता है, अर्थात जो ये कहें सुख संपत्ति के लिए जो भी साधन होते हैं उनके लिए कहा है यहाँ पे। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रहेषु संग्रह करने में अर्थात प्राप्त करने में, धन धान्य का प्रयोग करने में अर्थात अपना जो लेन देन पैसा टका होता है ना, जो भी व्यवहार होता है उसमें धन धान्य के अर्थात जो भी अपने पास सुख सुविधा उसके प्रयोग करने में, विद्या ग्रहेषु और विद्या को ग्रहण करने में, आहारे का अर्थ होता है आहार खाना अर्थात कुछ खाने में, व्यवहार करने में अर्थात कुछ लेन देन करने में, न तज्य नहीं छोड़ना चाहिए, लज्जा को सुखी भवे, तो क्या है सुखी है। अर्थात धन धान्य के प्रयोग करने से, विद्या ग्रहण करने में, भोजन आदि करने में, व्यवहार करने में लज्जा को छोड़ देना चाहिए, अर्थात इसमें शर्म नहीं करनी चाहिए। ये काम करते समय हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। तख्ते लज्जे, शर्म को छोड़ देनी चाहिए, अर्थात शर्म रखना ही नहीं चाहिए, लज्जा को दूर रख देनी चाहिए। क्यों? तभी हम सुख रह सकते हैं, तभी हम सुखी रह सकते हैं, तभी हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। कि हम ये सब करने में कि अगर हम देखो, जहाँ हम पढ़ रहे हैं और हमें कुछ चीज़ नहीं आ रही, ठीक है, तो जब हम विद्या ग्रहण कर रहे हैं हमें कुछ चीज़ नहीं आ रही, और अगर हम शर्म की वजह से नहीं पूछेंगे तो क्या है, हम शर्म से उस चीज़ की वो जो हमें पूछना है उस चीज़ से वंचित रह जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें कुछ जैसे कि विद्या ग्रहण करने में कुछ चीज़ें हैं, धन धान्य में, भोजन आदि करने में, या व्यवहार किसी से लेना देना कर रहे हैं और उस समय हम शर्म कर जाएं तो क्या है, हमारा जो व्यवहार है, जो भी हमें अपनी बात रखनी है वो अधूरी रह जाएगी। तो इन सब कार्य में हमें लज्जा को दूर रख देनी चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए, तब हम कैसे रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, क्षमा वशीकृति लोक के क्षमया किम न साध्यते शांति खड्ग करे यश किम करिष्यति दुर्जन। देखिए, क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा में संसार अर्थात सबसे बड़ा वशीकरण क्या बताया है, क्षमा को बताया है। किमने साध्य थे, कि क्षमा से हम किस चीज़ को नहीं साध सकते, अर्थात हर चीज़ को हम साध सकते हैं। कि क्षमा का जो ये वशीकरण है, ये क्षमा का जो वशीकरण है अर्थात क्षमा रूपी साधन है, इस क्षमा से हम किस चीज़ को नहीं साध सकते, अर्थात हर काम को हम क्षमा से साध सकते हैं। शांति की खड्ग तलवार करे यश किम, अगर हम हाथ में ले रखिए, कर में ले रखिए, किम करिष्यति दुर्जन, तो दुर्जन क्या कर सकता है, अर्थात हमने अगर शांति रूपी तलवार ले रखी है, अर्थात हमने अगर शांति रूपी तलवार को हाथ में ले रखी है, अर्थात हम शांति से अपने सारे काम कर रहे हैं, शांति को धारण करते हुए सारे काम कर रहे हैं, तो किम करिष्यति, क्या कर सकता है दुर्जन, कि दुर्जन लोग हैं ना, वो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर हम शांति को अपने साथ लेकर चल रहे हैं तो। ठीक है, तो आई होप कि आप अच्छे से इन श्लोक को
पढ़े होंगे और सारे श्लोक आप अच्छे से याद कर लिए होंगे। इसके बाद देखिए अपने ये कुछ शब्दार्थ हैं। पृथ्व्याम धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, वैसे मैंने इनको पढ़ रही थी तब सारे कंप्लीट कर दिए थे। मूढ़े मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में, रतन संज्ञा रतन का नाम अर्थात रतन जैसा मानना, विधीयते समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलना, वाति बहना, वायुष्य वायु, प्रतिष्ठित स्थित होना, तपसी तपस्या से, सूर्य बल से, नए नीति में, विस्मय आश्चर्य, बहुरत्नार अनेक रत्नों वाली वसुंधरा पृथ्वी, समधिरेव सज्जनों के साथ, सासित साथ बैठना या सह प्लस आसित, कुर्वितः करना चाहिए, सब दुर्विवाद है, सज्जनों के साथ झगड़ा। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं अर्थात शब्दों के अर्थ हैं, इनको आप साथ साथ देख लेना, थोड़ा सा याद हो जाएगा। इसके बाद ये जो आपके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं 3, 4, 5 और 6, तो इनको मैं अभी कंप्लीट कर देती हूँ अर्थात इनको मैं एक तरह से सोल्व कर देती हूँ, तो आप इनको अच्छे से अपनी सफ नोटबुक में सीक्वेंस से होमवर्क कर लेना, ठीक है। तो मैं इनको एक बार यहाँ पे सोल्व कर देती हूँ। पृथ्व्या कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं, आप बताओ कितने रत्न हैं। मैंने लेसन पढ़ाया था, देखो ऊपर यहाँ पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि, कितने रत्न हैं 3, कितने रत्न हैं 3। तो पहले का कै का क्या होगा त्रीणि, ठीक है, कितने रत्न हैं त्रीणि, ओके। ख का करेंगे, मूढ़े कुत्र रतन संज्ञा विद्यते, मूढ़े किसको रतन संज्ञा देते हैं, ठीक है। आप अपनी सफ नोटबुक में करेंगे, मैं आपको एक बार यहीं पे कर देती हूँ सॉल्व इनको। पाषाण खंडेशु, पाषाण खंडेशु किसको रतन संज्ञा देते हैं, पाषाण खंडेशु, ख का, क्लियर। इसके बाद देखिए पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किसको धारण कर रखा है बताओ आप, पृथ्वी किसकी वजह से धारे, याद है एक तरह से ये कहें कि जो ये धरा है ये किसकी वजह से टिकी हुई है, सत्येन, सत की वजह से ही है ना, पीछे श्लोक में आया था, ठीक है। गै का हो गया, ठीक है। घै के संगति कुर्वित है, किसके साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ, किसके साथ, सज्जनों के साथ। तो गै का आ जाएगा संविद है, ठीक है, ठीक है, हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट चलें, ये पे चलें, लोके वशीकृति का, जो ये संसार है किसके कारण टिका हुआ है, क्षमा, क्लियर। नेक्स्ट चलें, रेखांकित प्रश्न निर्माण करना है। सत्येन वायु वाति वायु, किसकी वजह से ये वायु बह रही है, तो सत्येन कै में केन, केन, समधि एवं साहसित है, सज्जनों के साथ ही रहें, किसके साथ रहें, कई, ख का क्या आएगा, कई, किसके साथ रहें, वसुधरा बहुरत्ना बहुती, पृथ्वी बहुत सारे रत्न रखती है, कौन रखती है बहुत सारे रत्न, गै का,
स्त्रीलिंग, ठीक है, हो गया। विद्या संग्रहेषु त्यज्य लज्ज सुखी भवेत, विद्या के संग्रह करने में भी लज्जा नहीं रखनी चाहिए, तभी सुखी रह सकते हैं। कि किसके संग्रह करने पर? विद्या के। तो कया, ठीक है। इसके बाद देखिए ये में समधि मैत्री कुर्वित है, किससे मित्रता रखनी चाहिए? तो किसके साथ? किम। ओके, यहाँ तक सबके हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देखिए ये 2-3 बड़े क्वेश्चन हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कुत्र विस्मय न कर्तव्यम, कर्तव्य पीछे आया था, पीछे आया था, याद करो। कुत्र विस्मयम न कर्तव्यम, देखो ऊपर चलो लेसन, देखो यहाँ देखो, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, है ना। तो किसके करने में अपन आश्चर्य नहीं रखते, क्योंकि पृथ्वी तो बहुत सारे रत्न रखती है ना। तो इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में, बुक में से यहाँ तक नंबर 1, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा, कि कहाँ पे हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी तो बहुत सारे रत्न रखती है। क्लियर? पृथ्व्या त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी 3 रत्न कौन कौन से धारण रखती है? कौन कौन से? जल अन्न सुभाषितानि, देखो ऊपर चलो, ये रहा, पृथ्वी त्रीणि रत्नानि जल अन्न सुभाषितानि, नंबर 2 का आंसर, ठीक है। आपकी वीडियो में ही पूरे आंसर मिल रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप सीक्वेंस से अपने आंसर अपनी नोटबुक में सेट करके रख लें। आगे देखें, नंबर गैप पे त्यक्ते लज्जे कुत्र सुखी भवेत, कौन सी मतलब कहाँ पे हमें शर्म छोड़ देनी चाहिए तभी सुखी रह सकते हैं? मैंने पढ़ाया था आपको अभी, आहार व्यवहारे च त्यक्ते लज्जे सुखी भवेत, ठीक है। ऊपर चलेंगे, ऊपर चलेंगे तो आपको मिलेगा, देखो ये रहा, आहार व्यवहारे त्यक्ते लज्जे सुखी भवेत, आंसर नंबर 3, ठीक है। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखेंगे आप, इनमें से मंजूषात पदानी चित्वा लिंग अनुसार लिखत, इनमें लिंग बताना है आपको, ठीक है। तो पुल्लिंग, पुल्लिंग में आप रत्नानी, रत्नानी क्या है? नपुंसकलिंग, रत्नानी नपुंसकलिंग। तो इनको अपन नंबर दे देते हैं, आप अपनी कॉपी में कर लेना। मैं इसको नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। 1 2 दे देती हूँ, ठीक है, 1 2 और 3। तो रत्नानी क्या है? नपुंसकलिंग, तो रत्नानी नंबर 3, ठीक है। वसुंधरा स्त्रीलिंग नंबर 2, नंबर 2 में भरेंगे वसुंधरा। सत्येन पुल्लिंग नंबर 1, सुखी, सुखी पुल्लिंग नंबर 1, अन्नम, अन्नम नपुंसकलिंग नंबर 3, वहीं, वहिन स्त्रीलिंग नंबर 2,
रवि पुल्लिंग नंबर 1, पृथ्वी स्त्रीलिंग नंबर 2 और संगतिम नपुंसकलिंग नंबर 3। ठीक है, तो जैसे मैंने ये नंबर 1 2 3 इनको दे दिया था पुल्लिंग वाले, उनमें से छांट के आप पुल्लिंग में डालेंगे और स्त्रीलिंग वाले स्त्रीलिंग में डालेंगे और नपुंसकलिंग वाले नपुंसकलिंग में। क्लियर? ठीक है ना? अच्छे से सारे को मैंने अलग अलग कर दिया है, ये आप अपनी नोटबुक में डालेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए अधोलिखित पदेषु धात्वे के संति, तो ये पद हैं और ये इनकी धातु हैं। ठीक है, तो इनमें इन पद में आप धातु बताएंगे। करोति, करोति में कौन सी धातु है? क्री। पश्य, पश्य में पश्य दृश्य, पश्य में पश्य या फिर दृश्य। भवेत भू, भवेत में भू और तिष्ठति तिष्ठ या स्था, तिष्ठ या स्था भी होता है। ठीक है, समझ में आ गया? देखिए करोति में क्री धातु, पश्य में पश्य या दृश्य, भवेत में भू और तिष्ठति में तिष्ठ या स्था। क्लियर? पूरा लेसन आपका क्वेश्चन एंड आंसर सहित मैंने पूरा अच्छे से बता दिया है। अपनी जो भी नोटबुक सब बनाई है उसके अंदर 1 बाय 1 इसमें नंबर 3 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 ये करने हैं। ठीक है, कौन कौन से करने हैं? 3 4 और 5। फिर सुन लेना, जैसे ऊपर मैंने बताए थे क्वेश्चन नंबर 3 4 5 अपनी नोटबुक में कौन कौन से करके लाने हैं? क्वेश्चन नंबर 3 4 5 3 करके लाने हैं। ठीक है, तो ये अपना होमवर्क कर लेना। वैसे मैंने आपके जो आगे तक के पूरे थे उन सबको मैंने सॉल्व कर दिए हैं, बट आपको अपनी नोटबुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 ये 3 करने हैं। ठीक है, अगले लेसन में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।